ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर जो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो कोर्ट ने एक आदेश निकाला है कि 100 मीटर से कम हाइट की अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर खनन हो सकता है। तो उसके विरोध प्रदर्शन में पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर आज बाड़मेर के अंदर इस पहाड़ी एरिया के अंदर विरोध प्रदर्शन था। अब आप कितनी हाइट पर खड़े हैं बाड़मेर के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से? भी हाइट का तो मुझे पूरा पक्का आइडिया नहीं है, लेकिन 100 से मीटर से तो ज़्यादा ही होगी, लगभग 100 मीटर से ज़्यादा है। तो फिर ये जो इलाका है पूरा सुजेसर धाम सामने दिख रहा है, मतलब ये भी खतरे में? देखिए, बिल्कुल 100 मीटर से कम हाइट की तो बहुत कम जगह है राजस्थान के अंदर, और लगभग 98% पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर से कम हाइट की है। और उन पहाड़ियों के अंदर देवी देवताओं के मंदिर भी है, धार्मिक स्थल है, आस्था का केंद्र है। और अरावली पर्वत श्रृंखला को माता के रूप में पूजते हैं यहाँ राजस्थान वासी। तो इसलिए अरावली की पर्वत श्रृंखला का संरक्षण करना हम सबका दायित्व बनता है। और जिस प्रकार खनन माफियाओं की जो नज़र है इस अरावली पर्वतमाला के ऊपर वो ठीक नहीं है, और सरकार उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको मालामाल करने के लिए और जनता की लूट खसोट के लिए ये आदेश जो पारित करवाया है, इसके खिलाफ हम पूरी निंदा करते हैं। और जब तक सरकार ये आदेश वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये राजस्थान के जीवन रेखा है। और यहाँ जलवायु और वातावरण के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। और इसकी वजह से ही अब राजस्थान के अंदर जीवन यापन, थार के इस रेगिस्तान के अंदर जीवन यापन संभव हुआ है, तो इस पर्वत श्रृंखला की वजह से हुआ है। क्योंकि इसकी वजह से जलवायु का जो परिवर्तन होने से रोकती है और संतुलन बनाए रखने के लिए इसकी मुख्य भूमिका रही है। इसलिए हम सब का कर्तव्य बनता है कि इस अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करे, किसी भी रूप में इसके अंदर बदलाव नहीं हो। बाड़मेर की एक तरफ पहाड़ी है और गडरा चौराहे से अगर देखें तो यहाँ पूरा जो है आबादी हो गई है, पूरा ग्रीन बेल्ट और पहाड़ी इलाका है। हाँ, पूरे वहाँ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और पीछे की पहाड़ियाँ गडरा चौराहे से आगे पूरे पहाड़ खा गए भूमाफिया। बिल्कुल, मैंने कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया और वन विभाग को भी अवगत कराया कि आपकी भूमि है, और यहाँ तक कि पुलिस की फायरिंग रेंज है उसके ऊपर भी भूमाफियाओं कब्जा कर लिया है। तो मेरा लगातार प्रयास है कि इन अतिक्रमण से इन पहाड़ियों को मुक्त कराया जाए, और प्रशासन की इसके ऊपर गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण से इन पहाड़ियों को बचाए, और जहां अतिक्रमण हो गया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। कई किलोमीटर आपके कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी, एमपी साहब खुद, आपके जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, आप यहाँ घूम के आए। जो बूंद बूंद सिंचाई वाले ड्रिप जो लगाई हुई है वो सारे पाइप खींच के आगे फेंके हुए पड़े हैं, और पौधे सारे जो लगाए हैं यहाँ, कितना करोड़ों का अरबों का बजट लगा होगा, पौधे सारे जल के। देखिए, ये भूमाफियाओं की जो यहाँ पर बुरी नज़र है इस पहाड़ी के ऊपर, और वो नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छी कोशिश कर रहा है कि इस एरिया को डेवलप किया जाए, ग्रीननेस किया जाए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और भूमाफिया जो उनकी गलत नीति की वजह से यहाँ काम होने नहीं दे रहे हैं। और जो मैंने देखा है कि जो पाइपलाइन वगैरह ड्रिप सिस्टम है वो भी उखेड़ दिया गया है। तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और मैं जिला प्रशासन से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात करूंगा, और इसके लिए अगली मीटिंग में स्पेशली इसके ऊपर फोकस किया जाएगा कि पर्यावरण को नुकसान किसी भी सूरत पर नहीं पहुंचने दिया जाए।